Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to online classes. The Educators Baradari Campus, Gujarat. This is the lesson of SST. Today we start our history portion. Topic invention. So let's open your page number 18 and see the question number 7. What was brick made of in ancient times? एंशियंट टाइम्स में ब्रिक्स कैसे बनाए गए, मतलब ईंटें कैसे बनाई गई. हाउ हैज़ इट एन इन्वेंशन, ये कैसी इन्वेंशन थी. वाई आर दीज ब्रिक्स इम्पॉर्टेंट, ये ब्रिक्स क्यों इम्पॉर्टेंट थे, मतलब ईंटें क्यों इम्पॉर्टेंट थी. एंड द आंसर इज एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन आल्सो यूज्ड मड ब्रिक्स फॉर कंस्ट्रक्शन. एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रिक्स मड से बने. A mud brick is made of a mixture of loam, soil, clay, silt, mud, sand, and water. And students, see the question number 2. This is your long question. Write a short note describing the invention of the wheel. इन्वेंशन ऑफ व्हील पर शॉर्ट नोट लिखें और उसको डिस्क्राइब करें. व्हाट वर द अर्ली यूजेस ऑफ अ व्हील, और पुराने ज़माने में व्हील के क्या यूजेस थे. एंड द आंसर इज द व्हील वाज फर्स्ट इन्वेंटेड इन 3500 BC इन मेसोपोटामिया विच इज़ प्रेजेंट डे ईरान एंड इराक. व्हील की इन्वेंशन 3500 BC में मेसोपोटामिया में सबसे पहले हुई, जहाँ पर आजकल ईरान और इराक हैं. एट द वेरी बिगनिंग, बहुत पहले, इट वॉज अ सिंपल राउंड स्ट्रक्चर डिस्क विद अ होल इन द सेंटर ऑफ द एक्सल. इसकी शेप एक सिंपल स्ट्रक्चर जैसा कि डिस्क की शेप थी और उसके सेंटर में एक होल था. द अर्ली यूजेस ऑफ द व्हील वर एज द फॉलोज. पुराने ज़माने में व्हील के जो इस्तेमाल थे, यूजेस थे, वो ये हैं. द अर्लीस्ट use of the wheel was for manufacturing purposes rather than transportation. पुराने ज़माने में व्हील को ट्रांसपोर्टेशन के अलावा और भी बहुत से मुफीद मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था. द अर्लीस्ट ऑफ व्हील वर यूज्ड टू मेक पोइट्री. पुराने ज़माने में व्हील को बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. इन द एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन में द पीपल बिगेन टू यूज द फ्री स्पिनिंग व्हील विद स्पोक्स एज नीडेड टू ट्रांसफर गुड्स फॉर ट्रेडिंग विद मेसोपोटामिया, चाइना एंड अदर प्लेसेस. एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन अपनी चीज़ों को तजारत करते थे और तजारत करने के लिए गुड्स को, इन चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह, जैसा कि मेसोपोटामिया, चाइना और दूसरी प्लेसेस तक लेके जाने के लिए वो व्हील का इस्तेमाल करते थे. इट वॉज एसेंशियल टू ट्रांसपोर्ट गुड्स यूजली इन लार्ज क्वान्टिटीज एंड ओवर वेरी लार्ज डिस्टेंसेस फॉर ट्रेड टू फ्लोरिश. क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था कि तजारत करने के लिए ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि चीज़ों को बहुत बड़ी क्वांटिटी में एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना मुश्किल था. इसलिए व्हील को ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल किया गया. एट दैट टाइम द इंडस वैली, Mesopotamia and Chinese civilizations were highly advanced and developed economies. Therefore, the invention of wheel for transport purposes was very fruitful to this civilization. उस टाइम में इंडस वैली, मेसोपोटामिया और चाइनीज़ सिविलाइजेशंस जो थी, ये तीनों तहजीबें बहुत हाईली डेवलप्ड, इकोनॉमिकली तौर पर बहुत हाईली डेवलप्ड और एडवांस्ड सिविलाइजेशंस थी, क्योंकि इन तीनों सिविलाइजेशंस ने फर्स्ट टाइम व्हील को
ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया और उससे मज़ीद फ़ायदा उठाया। नाउ स्टूडेंट्स सी your research question. Find out about an invention of recent times that you feel has affected us the most. Write a paragraph on it. रिसर्च क्वेश्चन क्या है कि कह रही हैं कि जो रिसेंट टाइम्स में जो इन्वेंशन हैं जो हमारे लिए हम महसूस करते हैं कि ये हमारे लिए बहुत अफेक्टेड हैं, उनको सर्च करें, फाइंड करें, तलाश करें और उनके रिलेटेड एक पैराग्राफ लिखें। And the answer is number 1 is smart toothbrush. It cleans your teeth in 3 seconds flat. Smart toothbrush 3 seconds में हमारे टीथ को ब्रश कर देता है and all you have to do is place in your mouth. और ये माउथ के तमाम प्लेसेस में जाकर टीथ की सफाई करता है। Number 2 is robot birds. दिस इन्वेंशन इज़ फॉर द बर्ड्स। ये इन्वेंशन परिंदों की तरह होती है, मतलब ये रोबोट बर्ड्स जो है ये परिंदों की तरह की ही सेम इन्वेंशन है। द रोबोटिक बर्ड्स लुक लाइक रियल फाल्कन्स। रोबोटिक बर्ड रियल फाल्कन्स की तरह नज़र आता है। दे इवन फ्लैप देयर विंग्स। ये हता कि अपने विंग्स को फ्लैप करता है एंड फ्लाई जस्ट लाइक देम सो रियल बर्ड्स, और बिल्कुल रियल बर्ड की तरह फ्लाई करता है। थिंक द फाल्कन आर अ प्रेडेटर। जैसा कि हम फाल्कन या फिर ये रियल बर्ड या जैसा कि फाल्कन या फिर प्रेडेटर की तरह बिल्कुल अपने विंग्स को फ्लैप करता है और फ्लाई करता है। दे गेट स्पूक्ड एंड फ्लाई ऑफ। नंबर 3 इज द बाइक लाइट। बाइकिंग इन द डार्क कैन बी डेंजरस सिंस कार्स मे नॉट बी एबल टू सी यू। रात के टाइम या फिर अंधेरे में बाइक चलाना बहुत खतरनाक है, क्योंकि उससे हमें कार नज़र नहीं आती, लाइट वगैरह हम गाड़ी को नहीं दे सकते। बट न्यू गैजेट, लेकिन न्यू गैजेट में कॉल्ड बाइक स्पेयर गैजेट, जिसे बाइक स्पेयर कहते हैं, इज़ हेयर टू हेल्प। इस चीज़ में हमें मदद करता है। दिस टेक्नोलॉजी सिस्टम क्रिएट्स अ डबल रिंग ऑफ रेड लेजर्स ऑन द ग्राउंड अराउंड अ बाइक व्हेन अ कार गेट्स टू क्लोज। कि जो ये न्यू गैजेट जिसे बाइक स्पेयर्स कहते हैं, इसने हमारी मदद की है कि इसमें डबल रिंग रेड लेज़र होता है, जिसके वजह से हम गाड़ी को या फिर रोड को इजीली देख सकते हैं और ड्राइव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नोट योर डायरी, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।